everybody, a very warm welcome all of you to the YouTube channel of class 6 to 8। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? My name is Aisha and as all you know well that I am your social studies mentor. So I am here back again with chapter 3 of class 7th new NCERT। Again सेम जो प्रॉमिस आपने किया था वही बात मैं रिपीट करूंगी that 15 से 20 मिनट के टाइम स्पैन में मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। जिसने पढ़ लिया है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है उसके लिए एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ भी लिया है, नहीं भी पढ़ा है, तो जरूर इसको देखिए लास्ट तक। और उसके अलावा इससे अगर आपको बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कि हम जो है वो इसको नोट्स हम इसके उतार सकते हैं, तो आप साथ में कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में मैं इसको पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इससे पहले वाला चैप्टर मैंने जो बताया था दैट वाज अंडरस्टैंडिंग वेदर। अंडरस्टैंडिंग वेदर में हमने वेदर से रिलेटेड सारी जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ी थी कि वेदर क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेदर, है ना, वेदर प्रेडिक्शन कैसे होगा एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द वेदर, टू मेजर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस चैप्टर में जो बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे भी काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, वो यहाँ पे आपको काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया जल्दी से देख लेते हैं। क्लाइमेट क्या है? सबसे पहले व्हाट इज क्लाइमेट? तो यहाँ पे सेम मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स और मोर। 30 ईयर्स और मोर उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन यही याद करनी है, बिल्कुल यही याद करनी है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड और सिंपल डेफिनेशन है। द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई कैन गिव यू इज दिस वन। ठीक है, क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड लेट्स से 30 ईयर्स। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स जस्ट स्पेसिफाई 30 ईयर्स। It includes temperature, it includes rainfall, humidity and wind, है ना। ये सारे again these all are the factors which affect weather। ऐसे भी लिख सकते हो factors which affects weather, factors affecting weather, factors affecting weather। ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब इसका जो एग्जाम्पल है एक क्लाइमेट का, आप लिख लो एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई। तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहलाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया, मैंने लिख दिया इसमें, आप जरूर देखो। डेफिनेशन हो गई, कुछ इसके कीवर्ड्स हो गए और ये एग्जाम्पल हो गए, दैट्स ऑल। व्हाट इज क्लाइमेट? डेफिनेशन, कीवर्ड्स, एग्जाम्पल, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इट्स एन कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज क्लाइमेट? तो कॉन्सेप्ट आप ये समझाओगे, कीवर्ड्स लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। देखो गारंटी करती हूँ मैं कि मैक्सिमम नंबर टीचर जो दे सकता है वो जरूर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। ये जो है वो पैटर्न होता है आंसर राइटिंग का। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग अहेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के क्लाइमेट को जो है वो अफेक्ट करते हैं? तो पहला क्या है हमारे पास? टोटल वी हैव 4। तो फर्स्ट वी हैव लैटिट्यूड। फर्स्ट वी हैव लैटिट्यूड। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द लैटिट्यूड। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द लैटिट्यूड की लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड, इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। सदर्न इंडिया इज जनरली वार्मर देन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार मैं ड्रॉ करूंगी तब आप समझ सकते हो। लेट मी जस्ट ड्रॉ, तब आपको जो है वो थोड़ा सा इसको समझ आएगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। जैसे ये है ना, ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज आवर 0 डिग्री इक्वेटर। ये हो गया जो है वो ये सारे क्या है? लैटिट्यूड्स है। ये सारे हमारे क्या है?
लैटिट्यूड्स है। सबको पता है लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं और जो ऐसी ऐसी लाइंस होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि आपके यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है, कैसा आपका क्लाइमेट रहने वाला है। टेम्परेचर जैसा रहेगा फिर उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट भी होगा। तो इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये वाला जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन। अब इंडिया आधा तो ट्रॉपिकल जोन में और आधा ऊपर है, तो इंडिया का आधा जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और आधा जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, आधा ट्रॉपिकल है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। जैसे मान लो ये है इंडिया, है ना, यहां से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो ये वाला तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल, ये वाला कैसा हो गया? ट्रॉपिकल, और ऊपर वाला हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल, ऊपर वाला हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सदर्न इंडिया इज जनरली वार्मर देन नॉर्दर्न इंडिया। तो जो ये ट्रॉपिकल है ये थोड़ा सा वार्मर होगा, है ना, थोड़ा सा गर्म होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये वाला थोड़ा सा कोल्डर होगा, मतलब जो सर्दियां है वो बड़ी ही हार्श होती है, लेकिन साउथ इंडिया में सर्दियां नहीं पड़ती, ठीक है। ये एक्सप्लेन हो गया। देन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? नंबर 2 वी हैव ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इज नथिंग बट हाइट। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट। अब आपके जो लोकेशन है वो कितनी हाइट पर है वो भी डिसाइड करेगा कि क्या क्लाइमेट होने वाला है। अब जैसे साउथ इंडिया में ऊटी एक जगह है, वो रिलेटिवली ठंडी है क्योंकि वो हाइट पर है, ठीक है। जैसे राजस्थान में माउंट आबू एक जगह है, वो रिलेटिवली ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि वो हाइट पर है। तो हाइट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पे। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि जितनी आपकी हाइट ज्यादा होगी जिस उस जगह की, टेम्परेचर फिर उतना कम होगा। माउंटेन एरियाज रिमेन कूलर देन द प्लेन्स, है ना, पहाड़ ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज, ठीक है। ये हो गया ऑल्टीट्यूड। देन थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी से कितना डिस्टेंस है? कोस्टल एरिया में अगर आपका जो लोकेशन है वो कोस्टल एरिया के पास है तो टेम्परेचर जो है वो, क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहने वाला है। इंटीरियर एरियाज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो सी से कितनी प्रॉक्सिमिटी है ना, सी से आप कितना नजदीक हो तो रेनफॉल भी अफेक्ट होगी उससे और टेम्परेचर भी अफेक्ट होगा, ठीक है। मुंबई इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मुंबई खूब बारिश आती है वहां पे और टेम्परेचर साल भर मॉडरेट बना रहता है, ठीक है। रिलीफ, यानी कि आपकी जो जगह है उसका रिलीफ कैसा है, मतलब जो वो प्लेन है ना, वो प्लेन एरिया है में है या फिर वो प्लेन एरिया में है या फिर माउंटेन वाला रीजन है या फिर प्लेट्यू रीजन है, तो ये या फिर डेजर्ट है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है क्लाइमेट पे। जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है, राजस्थान में जो डेजर्ट है, राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिलीफ जो मिट्टी है वहां की बहुत जल्दी जो है वो टेम्परेचर को सोख लेती है ना, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। उस वजह से राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो गर्म रहेगा। तो रिलीफ पे भी डिपेंड करता है। अब रिलीफ कैसा भी हो सकता है, रिलीफ एक प्लेन एरिया भी हो सकता है ना, आपका जो लोकेशन है वो एक प्लेन एरिया में भी हो सकता है, एक माउंटेन भी हो सकता है, या फिर डेजर्ट भी हो सकता है आपका रिलीफ, या फिर प्लेन माउंटेन डेजर्ट, ठीक है। ये हो गया। तो आपका जो रिलीफ है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा रहेगा। रिलीफ जैसा होगा वैसा ही क्लाइमेट होगा। तो द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे आल्सो हेल्प कॉजिंग रेनफॉल बाय ब्लॉकिंग मानसून विंड। तो ये जो हिमालय है हमारा, हिमालय पर्वत की यहाँ पे बात की गई है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो जो हमारे पास यहाँ से, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती उसका हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो हिमालय ने हमको बचा दिया, एक रिलीफ है जिसने हमको बचा दिया ना। सीजन्स इन इंडिया, अब आते हैं फटाफट से इंडिया में कितने सीजन्स है। शुरुआत करते हैं पहले सीजन से। पहला है हमारे पास समर सीजन, है ना। समर सीजन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, विंड्स बड़ी ड्राई होती है, लू नाम की भी एक लोकल विंड भी बहती है। और हम राजस्थानियों को तो लू से ज्यादा, मतलब लू के बारे में हमसे ज्यादा कौन जाने, है ना। मम्मी बोलती भाई बाहर मत निकलना, आज तो लू चल रही है। लो प्रेशर डेवलप्स ओवर
नॉर्थ वेस्ट एरिया। तो प्रेशर वाइज लो एरिया, लो प्रेशर हो जाता है, हॉट एंड ड्राई है और टेम्परेचर हाई रहता है। जनरली मंथ्स कौन से है, मार्च टू जून वाले महीने में समर्स रहती है। देन वी हैव रेनी सीजन और मानसून सीजन। तो मॉइस्ट विंड्स है, अभी जो चल रहा है हमारा रेनी सीजन है ना, इंडियन ओशन से रेनफॉल आती है। इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। कौन सा टाइम पीरियड है, जून से सितंबर तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में इंडिया में मानसून होता है ऑलमोस्ट ऑन एवरी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। नाउ रिट्रीटिंग मानसून, उसके अलावा कुछ कुछ एरियाज में अक्टूबर से नवंबर के बीच में भी बारिश होती है। कुछ कुछ एरियाज में बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर देयर आर रेनफॉल्स, है ना। जो एरियाज मानसून में बच जाते हैं वहां पे ये रेनफॉल होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं अपने आप को, विड्रॉ करते टाइम भी थोड़ी थोड़ी बारिश कर जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब बारिश लेकर आता है तो कुछ पार्ट्स में जो है वो वेदर, अच्छा वेदर तो प्लेजेंट होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स में रेनफॉल भी होती है। देन वी हैव विंटर सीजन। अब विंटर सीजन आते हैं हमारे दिसंबर से फरवरी के बीच में, जब पड़ती है ठंड, पड़ती है ना दिसंबर से दिवाली के बाद ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। कूल एंड ड्राई वेदर होता है। कैसा वेदर होता है, कूल होता है, ड्राई होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस कोल्ड कंडीशन। राजस्थान में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। स्नोफॉल भी आती है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो जहाँ पे और ज्यादा ठंड है वहां पे स्नोफॉल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हो गए क्लाइमेट्स ना। अब मॉनसून का इसमें अलग से एकदम बता रखा है, तो मॉनसून के बारे में जान लेते हैं। मॉनसून क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, है ना। विंड मैंने बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, तो इंडिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो विंड्स जितनी भी इंडियन ओशन से उठती है और इंडिया की तरफ आना शुरू कर जाती है, क्योंकि गर्मी पड़ती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब मानसून दो है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून है हमारे यहाँ पे और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट जो मानसून है वो ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, है ना, समुद्र से धरती की तरफ आता है। तो ये जनरली बारिश, अभी जो हमारी बारिश हो रही है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही हो रही है। ठीक है, एंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल, बारिश लेकर आता है। नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो लैंड से सी की तरफ आता है, तो ज्यादातर रेनफॉल नहीं लेकर आता, लेकिन कुछ मॉइस्चर उठा लेता है बे ऑफ बंगाल से और तमिलनाडु में बारिश कर देता है। ठीक, अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, दो ब्रांचेस है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट सी टू लैंड, दिस इज लैंड टू सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव हैवी रेनफॉल। कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो एक तो वेस्टर्न घाट है हमारा। क्यों वेस्टर्न घाट, क्योंकि सबसे पहले मानसून हिट ही वेस्टर्न घाट को करता है। सबसे पहले हिट ही जो है वो सबसे पहले टकराता है वेस्टर्न घाट से। शुरुआत वेस्टर्न घाट से होती है, क्योंकि ये शुरुआत में इसलिए ज्यादा होती है यहाँ पे बारिश। दूसरा है मेघालय, मौसिन राम एंड चेरम। मौसिन राम नंबर 1 पे है अभी हमारा मौसिन राम। मेघालय में एक जगह है मौसिन राम, वहां पे खूब बारिश होती है। वर्ल्ड का वेटेस्ट एरिया है। क्यों ऐसा, क्योंकि मेघालय में 3 हिल्स है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया 3 हिल्स है। बादल आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पे बारिश करते हैं, और मौसिन राम में खूब सारी बारिश होती है। ठीक, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी खूब बारिश होती है। नाउ मॉडरेट रेनफॉल एरियाज, जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, और ईस्टर्न इंडिया में थोड़ी कम होती है। लो रेनफॉल एरिया राजस्थान में, लद्दाख में एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। क्यों, क्योंकि डेजर्ट रीजन है, यहाँ तक आते आते बारिश का मॉइस्चर खत्म, जो बादलों का मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है पास में, इसलिए ज्यादा बारिश नहीं हो पाती ना। अब चलो इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मानसून की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमेशा सवाल आने की जो है वो प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एसेंशियल एग्रीकल्चर के लिए, हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन, है ना, इरिगेशन कैसे करेंगे अगर बारिश नहीं आई तो। लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स वो कैसे भरेंगे दोबारा से, क्योंकि बारिश में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। जो मानसून से पानी आता है ना वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, उसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती है बारिश, है ना, खूब सारा पानी आएगा, जमीन के नीचे भी जाएगा। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ खुश हो जाती है, जंगल देखो हरे भरे, कुंभलगढ़ जाओ अभी हरा भरा हो रखा होगा। और उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
प्लांट्स भी जो है वो काम करते हैं इस समय पे, मतलब खूब पानी होगा ना तो डैम्स में भी खूब पानी होगा और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है वो भी बढ़िया से काम करेंगे। तो चैप्टर हो चुका है तुम्हारा यहाँ पे पूरा, तो चैप्टर इज ओवर नाउ, ठीक है। चलिए, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो, उत्कर्ष के द्वारा कुछ कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं चैट जीपीटी एआई पे, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन पे, यहाँ पे भी। तो अगर आपके बड़े भैया दीदी को या आपके पेरेंट्स को इन कुछ कोर्सेज में से कुछ भी कोर्स पसंद आ रहा हो तो आप जरूर एनरोल करना। ये क्यूआर कोड है, इसमें और ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लो, क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, ठीक है। चले, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। आज का जो चैप्टर 3 है वो यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू सो मच एंड सी यू सुपर सून with another chapter, chapter 4. Bye bye, enjoy, take care.